हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। रीता की लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है फिर से एक बार। तो ये ब्लॉग है 15 मई का, गुरुवार के दिन का। सुबह से मैंने ब्लॉग बनना स्टार्ट किया। 7 बजे मैं सोकर उठ गई थी और सोकर उठने के बाद सबसे पहले गर्म पानी गुनगुना करके पिया। फिर जो भी सुबह के मेरे काम होते हैं, बाहर का ओटा वगैरह धोना, भगवान की पूजा करना, नहाना, फ्रेश होकर नहाना, वो सारे काम हो चुके थे और फिर डायरेक्ट किचन में आ गई थी। तो मैं तो उठ जाती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड जो थे वो दोनों सोए ही थे। तो मैं हमेशा मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ। और अभी विराट का वैकेशन चालू है और जैसे कि छुट्टियों में ना मेरा उठने का टाइम फिक्स नहीं रहता, क्योंकि विराट के पापा भी जॉब पर नहीं है, वो होमवर्क ही कर रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे विराट का स्कूल अगर चालू रहेगा तो मेरा टाइमिंग फ़िक्स रहता है 6 बजे तक उठ जाना। कोशिश करती हूँ कि 5:30 तक उठ जाऊँ। और जैसे कि अभी छुट्टियां चालू हैं और हमेशा मैं ही जल्दी उठती हूँ, विराट सोए ही रहते हैं। तो कैसा होता है ना कि अभी जो मेरा टाइमिंग है मॉर्निंग का वो फ़िक्स नहीं है। कभी मैं 7:30, कभी 7, कभी 6:30, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है। और रात को मेरा जल्दी सोना तो होता ही नहीं 2 के पहले। मैं अभी तक आप लोगों के साथ ना पॉजिटिव चीज़ें ही शेयर कर रही हूँ, नेगेटिव चीज़ें नहीं शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने मम्मी पापा के घर जाने वाली हूँ कुछ दिनों के लिए, मायके के लिए, 10-15 दिन के लिए, सॉरी 15-20 दिनों के लिए। बट ऐसा नहीं हुआ। मैं गई थी मम्मी के यहाँ, वहाँ पर ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने न्यू ब्लॉगिंग करना शेयर किया, तो वहाँ की चीज़ें मैंने आपसे शेयर नहीं की है। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई, डिसाइड तो मैंने किया था 20 तारीख तक ही रहूँगी, लेकिन मैं 15 के पहले ही रिटर्न आ गई थी, यानी कि 10 दिन ही रही मैं। उसका बिकॉज ऑफ रीज़न ये था कि जैसे कि अब मैं मम्मी के यहाँ गई हूँ तो मुझे यहाँ का भी हैंडल करना पड़ता था। जैसे विराट के पापा घर पे ही रहते थे, तो उनको नाश्ता देना, खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का ब्रेकफास्ट, रात का खाना देना। अब ऐसा हो सकता था कि मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी के घर पर आ जाए, उधर ही खा ले, तो मेरे लिए इजी हो सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि माँ क्यों नहीं करते, शायद उन्हें आलसपना आता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो लाकर देना ही पड़ेगा ना भाई। अब हस्बैंड है, अब भूखा तो रख नहीं सकते। वैसे तो मैंने आपको पहले के ब्लॉग में बताया था कि मैं 13 साल जॉइंट फैमिली में रही हूँ और जस्ट अभी 1 ईयर हुआ है अलग होकर। तो अलग होने के बाद ये सारी प्रॉब्लम तो क्रिएट ही होती हैं। तो फिर अगर मेरा मायका बगल में नहीं होता तो शायद मुझे यहाँ का और वहाँ का नहीं करना पड़ता, लेकिन अभी बगल में ही है। तो फिर यहाँ पर भी बर्तन वगैरह में थोड़ा बहुत जो भी इनका होता था खाया पिया का, इनके कपड़े, अब इंसान एक ही कपड़े में तो नहीं रहेगा, वॉशिंग मशीन है पर ये नहीं लगाते थे। अब एक कपड़ा वॉशिंग मशीन में क्यों लगाना। तो ये मतलब थोड़े आलसी टाइप के हैं ही, तो ठीक है। तो फिर यहाँ पर आना, सुबह सुबह नाश्ता बनाकर यहाँ लाना, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं हमेशा ही डिसाइड करती हूँ मम्मी के यहाँ ज़्यादा दिन रहूँगी, लेकिन नहीं रुक पाती मैं और फिर कंटाल के आ जाती हूँ। तो वहाँ की चीज़ें, ऐसा नहीं कि मम्मी के यहाँ पर जाने पर आराम करती हूँ। काफ़ी हद तक मैं मम्मी को काम में हेल्प भी करती हूँ और मम्मी को मेरे आने से थोड़ा आराम भी मिल जाता है। खाना बनाने के लिए ख़ास करके खाना बनाने का काम जो है वो मैं ही करती हूँ। यहाँ पर विराट के पापा का नाश्ता और मेरा नाश्ता बनकर रेडी था, साबूदाने की खिचड़ी और चाय। ये क्योंकि ना आज आटा मतलब ख़त्म हो चुका था, गेहूँ चक्की में देना था और आशीर्वाद आटा था, लेकिन उसकी रोटियाँ काफ़ी कड़क बनती हैं। उन्हें मैं यहाँ पर नाश्ता देकर आ गई थी। उन्हें आशीर्वाद आटे की रोटियाँ कम पसंद है, मैं तो खा लेती हूँ, इसलिए सोचा आज कुछ खिचड़ी वगैरह ही बना दिया जाए। शनिवार भी था, सॉरी शनिवार नहीं, गुरुवार हो गया है। मैं हर गुरुवार को शनिवार को खिचड़ी बनाती, इसलिए शनिवार निकल गया। तो फिर मैं आपसे क्या बात कर रही थी कि ना मम्मी के यहाँ की बात कर रही थी, तो बस इसीलिए मैं 10 दिन में ही यहाँ पर आ गई। तो इसीलिए मैंने अपने जो मेरा लाइफस्टाइल है ना वो बाकी लोगों के लाइफस्टाइल से अलग है।
इसीलिए मैंने अपने जो ब्लॉगिंग का ब्लॉग है, जो अपना यूट्यूब का चैनल का नाम है वो रीता की लाइफ़स्टाइल रखी है। तो लोगों को बोलना बहुत आसान होता है कि ये कोई लाइफ़स्टाइल नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है। लाइफ़स्टाइल हर किसी का होता है और वो ही जानता है कि वो किस टाइप की लाइफ़स्टाइल जी रहा है। तो सामने वाला तो बोल के निकल जाता है ये कोई लाइफ़स्टाइल नहीं हुई, तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हो तो हर किसी की लाइफ़स्टाइल आपकी जैसी सेम हो, है ना? सबकी अपनी-अपनी लाइफ होती है। आपके बच्चे बड़े-बड़े हैं, मेरा बच्चा अभी छोटा है। तो मेरी तरह लाइफ़स्टाइल शायद आप लोग जी भी नहीं पाओगे, क्योंकि हर कोई अपने-अपने प्रॉब्लम को फ़ेस करता है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, बट वो उस प्रॉब्लम को फ़ेस करके भी खुश रह लेता है। तो बस उसी तरह से मैं भी हूँ। मैं अपने मतलब मुझे हमेशा हैप्पी रहना ही पसंद है और ऐसा दुखड़ा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है लोगों के सामने। लेकिन अब जब कोई सामने से टॉन्ट मारे तो मेरी आदत है उसका रिप्लाई दिए बिना मैं रह भी नहीं पाती। तो चलिए, मैंने अभी तक ब्लॉग में जो मैं काम कर रही हूँ वो तो मैंने शेयर नहीं किया, कुछ और ही बातें मैंने आपसे बात की हैं। तो ये मेरे अपने मन की बात थी। तो ये जो कपड़े हैं ना, इन्हें कपाट में तह बना कर रखने थे। उसके पहले जो मैंने आपको कपड़ा दिखाया था ना, वो मशीन में ना धोकर मैं हाथ से धोने वाली थी क्योंकि बहुत थोड़े थे। यहाँ पर मैं दोपहर को सैलेड खा रही हूँ खाना खाने के पहले, और विराट के पापा को खाना दे दी हूँ मैं, सैलेड और जो दाल चावल बटाने की सब्ज़ी थी। तो आज का खाना मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। ये इवनिंग का टाइम है, 5:30 का टाइम। मैंने 1 कप चाय चढ़ा दिया था, घर वगैरह क्लीन कर लिया था। रोज़ डेली शाम को मैं एक हाथ झाड़ू दिया बत्ती के पहले किचन क्लीन करूँगी, लादी पोंछूँगी, दोनों रूम की गैलरी में झाड़ू मारूँगी। उसके बाद जैसे ही मैं सुबह बत्ती लगाती हूँ उस तरह से शाम को भी मैं शाम को ज़्यादा मैं घर अच्छा मतलब ऐसा आपको लगेगा ही नहीं, पूरा घर क्लीन करके बत्ती लगाती हूँ चाय के साथ। ये मेरा तब तक ना मुझे ना एकदम अजीब सा फीलिंग होता है जब तक मैं घर नहीं साफ़ करती। और मेरा छोटा बच्चा है तो वो अभी दिन भर घर में ही रहता है, तो उसका कुछ ना कुछ चालू रहता है, ये कर वो कर, तो बहुत कचरा करता है। सो के उठने के बाद बहुत घर का हालत ख़राब हो रहता है। पर ठीक है, अब बच्चे हैं, हर चीज़ के लिए थोड़ी बार बार मारेंगे। जहाँ डांटने मारने लायक काम करते वहीं पर ही डांट लगानी चाहिए। ये सब चीज़ें तो सब बच्चों की आदत है। यहाँ पर मैंने बालकनी में बहुत ही रिलैक्स होकर चाय पिया, और मैं हमेशा ही बालकनी में बैठ कर अपना टी इंजॉय करती हूँ। अब 7:10 कुछ तो हुए। अपना मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो ये था आज का मेरे पूरे दिन का रूटीन, मॉर्निंग से लेकर शाम तक का। दोपहर का खाने का मैंने शूट नहीं किया क्योंकि खाने में कुछ नहीं, सिर्फ दाल राइस था और कल की जो मटर आलू की मसालेदार सब्ज़ी थी वो थी, और सैलेड था। तो ठीक है, मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और
और मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।